नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल देवांशु सक्सेस मोटिवेशन पर। आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछा है, प्रभु आज मेरा मन में एक प्रश्न अराहे, कृपा करके मेरी को बोलिए, ये पतिव्रता स्त्री कैसे होती है पतिव्रता स्त्रियों के विषय में। तब भगवान विष्णु ने पतिव्रता स्त्रियों के 3 लक्षण बताए। जिस भी नारी के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है, उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है। उस नारी के पति के साथ ही पिता के भी, इन दोनों कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करती है। जो व्यक्ति ध्यान मगन होकर इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसके सभी अपराध माफ करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। चंदनपुर नाम के गांव में एक मनोहर नाम का ब्राह्मण रहा करता था। मनोहर की शादी एक ऐसे स्त्री से होती है जो काफी धार्मिक और घरेलू थी। दोनों इस शादी में काफी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही मनोहर एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। कुष्ठ रोग नामक एक बीमारी से पीड़ित हो गया। इस बीमारी में उसका त्वचा पर धब्बे, हाथों, पैरों, बाजुओं और टांगों में सुन्नता, उसके पूरे शरीर पर घाव बन गया था और उससे दुर्गंध भी आने लगी थी। लेकिन पत्नी तो अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी। पतिव्रता स्त्री अपने पति को इस हाल में देखकर भी उसकी सेवा करती रही। वह उसे रोज नहलाती, अपने हाथों से कपड़े पहनाती, उसको खाना खिलाती। कई दिनों तक इस तरह अपने पति की सेवा वो करती रही, लेकिन उसका पति ठीक नहीं हो रहा था। ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर उससे गांव के लोग भी दूर रहने लगे थे। सभी को यह डर सताने लगा था कि कहीं उन्हें भी यह बीमारी ना हो जाए। काफी समय बीत गया और पति की हालत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ब्राह्मण अपनी कोठिया के बाहर बैठा था और उसकी पत्नी घर के बाहर सफाई कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक वैश्य गुजरती है जो काफी सुंदर और मनमोहक थी। वैश्य की खूबसूरती देखकर ब्राह्मण मोहित हो गया और उसे हर वक्त वैश्य का ही ख्याल आ रहा था। लेकिन वह यह सोचकर परेशान होने लगा कि वह उस वैश्य को नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी ऐसी हालत को देखकर तो वैश्य उससे कभी मिलना भी नहीं चाहेगी। तभी उसकी पत्नी ने उसे दुखी देखा और सवाल किया, स्वामी आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपको गांव में दर्द हो रहा है? मैं उस पर मरहम लगा दूं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, उस वैश्या के बारे में सोच रहा हूं जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर के सामने से गुजरी थी। मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं उसे कभी पा नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऐसी हालत को देखकर वह मेरे पास कभी आना नहीं चाहेगी। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी नाराज नहीं हुई, बल्कि इस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को वचन दे दिया कि वो उसे वैश्या से मिलवाएगी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे ही अपना सब कुछ मानती थी और अपने पति को इस तरह दुखी नहीं देख सकती थी। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी वैश्या के घर पहुंच गई। उसने जैसे ही वैश्या के घर का दरवाजा खटखटाया, वैश्या घबरा गई कि आखिर एक पतिव्रता स्त्री उसके घर क्यों आई है। महिला को देखकर वैश्या ने उससे कहा, दीदी आप आज मेरे घर क्यों आई हैं? किसी ने यहां देख लिया तो आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि वो अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए यहां पर आई है और बेहद चाहती है कि वो एक बार उसके पति से मिलने। ये सुनकर वैश्या को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास एक वैश्या को जाने के लिए कैसे कह सकती है। लेकिन फिर एक पत्नी का अपने पति के लिए इतना प्रेम देखकर वैश्या उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और वैश्या ने उससे कहा, मैं तुम्हारे घर आई तो लोग तुम्हारे परिवार को गलत निगाह से देखने लगे, इसलिए तुम खुद अपने पति को यहां ले आओ। इसके बाद अगले ही दिन पत्नी रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से अपने पति को वैश्या के घर लेकर जा रही थी। उसने अपने पति को कंधे पर उठा रखा था क्योंकि वह बीमार था। लेकिन तभी उसने देखा कि जंगल में एक अर्शी को चोरी के आरोप में सूली पर लटकाया हुआ है। उसी समय उसके पति का पैर सोली से छू जाता है और सूली हिलने लगती है और इससे आर्शी का दर्द और बढ़ जाता है और वह हिलने लगते हैं और क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं।
आरशी कहते हैं, जिसके कारण भी मेरा ये दर्द बढ़ा है और मुझे और पीड़ा का सामना करना पड़ा है। मैं उसे श्राप देता हूं कि उसकी सूर्योदय से पहले मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर पति घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है कि अब तो मेरा मरना निश्चित है। इस श्राप के बाद तो मैं सूर्योदय से पहले ही मौत को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप घबराएं नहीं। अगर मैंने आपके सच्चे मन से सेवा की है और आपके सेवा किसी और पुरुष पर नजर नहीं डाली है, तो जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक सूर्योदय नहीं होगा और आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये कहकर स्त्री अपने पति को वहां से ले गई। क्योंकि ये स्त्री एक सच्ची पतिव्रता नारी थी, इसलिए इसके वचन में इतनी शक्ति थी कि अगले दिन सच में सूर्योदय भी हुआ। अब चारों तरफ अंधकार छा गया था और यह देखकर देवतागण भी परेशान हो गए। सभी देवता गण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि अब सूर्य देव अपनी मर्जी से उदय नहीं हो सकते हैं। अगर वह ऐसा करेंगे तो खुद जलकर भस्म हो जाएंगे। ये सब उस पतिव्रत स्त्री के वचन की वजह से हुआ है। इसके बाद सभी देवता ब्राह्मण की पत्नी को मनाने देवलोक से धरती पर जा पहुंचे और उसे अपना वचन वापस लेने के लिए कहने लगे। लेकिन उसकी पत्नी वचन लेने के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि उसके वचन वापस लेते ही उसके पति की मृत्यु हो जाती। तभी देवताओं ने देवी अनुसया को बुलाया, जो खुद एक प्रतिष्ठावान स्त्री थी। बता दें कि देवी अनुसया भी सच्ची पतिव्रता स्त्री के नाम से जानी जाती है। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को वचन दिया कि उसके पति की मृत्यु नहीं होगी, वो उसके पति की जान बचाएगी और अपने तेज से उसे स्वस्थ भी कर देंगी। लेकिन उसके लिए पहले उसे अपना वचन वापस लेना होगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपना वचन वापस ले लिया और उसके पति की जान भी बच गई। इसके साथ ही उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी का इतना प्रेम देखकर ब्राह्मण को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने पत्नी से माफी मांग ली। फिर दोनों पति पत्नी साथ में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखा दोस्तों, आपने एक पतिव्रत स्त्री अगर चाहे तो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भी अपनी पत्नी का सम्मान करना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, वह चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सभी का धन्यवाद।